सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम कुणाल यादव है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और कौन सा इंटरव्यू है? मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके, आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? ऑप्शनल ज्योग्राफी, मीडियम इंग्लिश। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने एनआईटी उत्तराखंड से बीटेक की हुई है। ओके, ओके, आपका इंटरव्यू कैसा गया है? इंटरव्यू अच्छा गया। ओके, इंटरव्यू में आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या ज़्यादातर पूछे गए? मतलब आप फैक्चुअली क्वेश्चन थे या आपके डेप्थ से या कुछ फनी क्वेश्चंस या आपके हॉबी से रिलेटेड क्या पूछा गया? डेफ से रिलेटेड था, मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड से रिलेटेड था। बाकी मैंने जॉब की हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, स्पोर्ट्स से ओके, आपकी रिलेटेड। हॉबी क्या रही है? हॉबी स्पोर्ट्स वगैरह ही रही है, उससे पूछा गया हाइकिंग क्वेश्चन। एंड ऑल। हाँ जी। ओके, मैम सर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगा या फिर ऐसा लगा इसका आंसर मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, सब किसी क्वेश्चन में बेसिक। सॉरी नहीं बोलना पड़ा? नहीं नहीं, बेसिक इंटरव्यू था, ऐसे कन्वर्सेशन थी ना। ओके, सर आपने मॉक इंटरव्यू दिए इससे पहले? हाँ जी, दिए हैं। और कितने मॉक इंटरव्यू दिए? दिए चार चार 4 पाँच। दिए। ओके, मॉक इंटरव्यू में कुछ आपको बताया गया था कि इस तरीके से इम्प्रूव कीजिए, कुछ बताया आपको कमी? हाँ जी, बताया क्या था। बताया था? वही कि टेक योर टाइम व्हाइल स्पीकिंग एंड स्पीक इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, यस। यही सब बताया था। ओके, सर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और हिंदी में वो आंसर देना चाहते हैं, तो क्या वो हिंदी में आंसर दे तो कंफर्टेबल वहाँ पे होता है माहौल? जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आंसर दो, उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, बस तुम बता दो अपनी बात। अच्छा, अपनी बात रखनी है बस। हाँ। ओके, सर अपने एंटर किया आपने रूम में तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, भूल गया मैम मैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फीलिंग कैसी है अभी आपका, कैसी फीलिंग है, मतलब इंटरव्यू दिया अभी आपने? अच्छी फीलिंग है, थोड़ा खाली हो गया ना, घूमने उमने का टाइम मिलेगा अब जी इसके जी। बाद। ओके, अगर बात की जाए आपके जो पीछे गए हैं अटेम्प्ट्स, उन अटेम्प्ट्स में क्या कमी रह गई थी जो आपको नहीं हो पाया? मैं इतना सीरियस नहीं था अच्छा। स्टडीज में ना, हाँ। तो यही रीज़न था। ओके, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स की तैयारी करने का आपके अकॉर्डिंग बेस्ट तरीका क्या है? प्रीलिम्स की तैयारी वही है, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। जी। मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि, ओके। और जितने टेस्ट सीरीज दे सकते हैं उतने दे दो, बाकी ओके। तो वही है। ओके, यूपीएससी में एनसीईआरटी का कहाँ पे रोल रहता है आपको लगता है? एनसीईआरटी वही फाउंडेशन के लिए, अगर टाइम है बच्चों पे जो 11th-12th या कॉलेज से शुरू करता है उनके लिए अच्छा है, हाँ। बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी इज गुड। ओके, अगर सीसेट की बात करें तो कहते हैं कि सीसेट काफ़ी टफ होता जा रहा है, कई स्टूडेंट इस चीज़ को लेके घबराए हुए होते हैं, तो उसके लिए क्या तरीका रखना चाहिए? काफ़ी टफ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट है, इस बार भी इजी था। तो एक, क्योंकि सीसेट के हम पेपर देते नहीं जी, हैं, जी। तो अगर अभी भी 5-6 पेपर भी दे दो हाँ। तो बहुत है सीसेट के लिए मेरे ओके, ख्याल से। एग्जाम में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, उसे हम अटेम्प्ट करना चाहें तो आप कैसे अटेम्प्ट करते थे? पर्सनली आपका कोई तरीका था या उसको छोड़ते थे? हम सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेरा तो ये था, मैं ऑलमोस्ट 85 to 90 क्वेश्चन करता था। तो तुम्हें जब मॉक दोगे तो पता चल जाता है कि कितने सही होंगे कितने नहीं। सर आप जब मॉक दिया था आपने प्री का और जब रियल एग्जाम दिया तो दोनों में लेवल आपको कैसा लगता है? मतलब क्वेश्चन पूछने का सेम तरीका होता है या लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है आपके अकॉर्डिंग? इस बार के जो लास्ट 2 साल के पेपर हैं तो बहुत मतलब डिफिकल्ट नहीं, तो नहीं, मतलब थोड़े बोलिए। आउट ऑफ द नॉर्मल आ रहे हैं, तो मॉक से तो बहुत डिफरेंट थे वो दोनों पेपर, इस साल का भी लास्ट ईयर का भी। ओके, पर ओवरऑल ठीक था, इतना कुछ वो नहीं है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में जब आंसर राइटिंग कोई स्टूडेंट लिखता है तो उसमें क्या ऐड करना चाहिए जो आंसर राइटिंग काफी अट्रैक्टिव है? हम बस आंसर राइटिंग करते रहो तो मेरे ख्याल से बहुत है, अगर तुम पेपर लिख भी दे रहे हो तो अपने आप ऐड हो जाएगा। तुम जो फीडबैक तुम्हें मिलेंगे, और तुम फीडबैक ना भी देखो इतना, पर तुम खुद ही अपने जो चौथा पेपर लिखोगे एफएलटी वो फर्स्ट से अच्छा ही होगा। तो यही है। तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज आपको क्या लगता है? मैंने तो पीटी 365 ही पढ़ी है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। ओके, सर न्यूज़पेपर आपको स्किप करने का क्या रीजन रहा? नहीं हो पाता वो डेली, अब बस। हाँ, मतलब उसमें समझने में दिक्कत होती नहीं है समझने में दिक्कत है, वो कंटिन्यूटी बहुत मुश्किल है रोज पढ़ना, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अलग काम चल रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता ओके, है। आपने सेल्फ स्टडी की है हाँ कोचिंग जी, की? मैंने सेल्फ स्टडी की है। पूरी सेल्फ स्टडी हाँ की है जी। आपने? ओके, वैसे सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट को अपने मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तब वो आपने अपने आंसर को कैसे जज किया है? आपने किसी अपने सीनियर किसी फ्रेंड को? मेंस के लिए टेस्ट सीरीज दी थी मैंने, फोरम है इसकी। जी जी। ओके, तो वो जो टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कितना समय लगता है और एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहता था? हम सबका अलग अलग होता है, ऐसे मैं तो फर्स्ट 10 पहले, बाद में करता था 11 to 20 पहले करता था, 15 मार्क कर। तो यही तरीका था। तुम जब लिखते रहोगे तुम पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, 1-2 2-3 क्वेश्चन जो होंगे उन्हें एंड के लिए छोड़ दो, ताकि उसमें 5-5 मिनट भी मिले तो बहुत है। ओके,
आपको क्या लगता है कि जब आंसर राइटिंग हम लिखते हैं तो उसमें क्या ऐसे जैसे करंट अफेयर आपने बताया, करंट अफेयर के लिए आप जो पढ़ते थे आप मैगजीन वगैरह, उससे आप उठाए कुछ ऐड करते हैं डायग्राम वगैरह, उसमें कुछ ऐड करना आपके लिए क्या लगता है? हम वो सबका पर्सनल है, किसी को कुछ। आपका पर्सनल क्या रहेगा? मेरे को तो एसए और एथिक्स ज़्यादा अच्छा लगता था, तो Okay. जो मुझे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल मिल गया जो थोड़ा अच्छा है, जिसमें कोट्स वगैरह अच्छी हैं, तो मैं वो देख लेता था, वो भी कभी कभी, या फिर पीटी में जो है, या फिर इंस्टा पे भी कुछ मिल गया तो वो कभी भी देख सकते हो तुम। ओके, आपकी अगर डेली रूटीन की बात कीजिए तो आपका डेली का रूटीन में कितने घंटे आपकी स्टडी हो जाती है? मेरा वही है, मेरी कंटिन्यूटी नहीं थी, किसी दिन मैं 10-12 घंटे ही पढ़ देता था, किसी दिन मैं 4-5 घंटे ही पढ़ कम से देता कम कितना जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा? था। कम से कम ना भी पढ़ता था, ऐसा भी होता था नहीं पढ़ रहा हूँ किस दिन। और कई सारे हाँ। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमें नहीं 12-12, 13-13, 14 घंटा पढ़ना चाहिए, ऐसे इस बारे में क्या हम वो पढ़ना भी चाहिए वैसे, अगर तुम इस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि इतना आसान नहीं है, तो अगर पढ़ोगे तो अच्छा ही है, पर वही है, फिर सबका अलग अलग होता है, जितना भी पढ़ सको सही है। यूपीएससी करना, ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? मेरे फादर से ही मिला, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, ओके, तो मेनली तो वही हैं। बाकी और भी बहुत है, यूपीएससी की जो मोटिवेशन थोड़ी चाहिए इंडिया में, यूपीएससी सबको ही करना है। बिल्कुल। सर इस जर्नी की बात कीजिए, जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है, तो आपने अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते मैं स्पोर्ट्स वगैरह खेलता रहता हूँ, तो मेरे दोस्त भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं मेरे, मैं मोटिवेट रहता हूँ। हैं? ओके, सर ये बताइएगा जो इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करते हो, आपने ज़्यादातर मॉक से तैयारी की है या आपने पर्सनल भी कुछ तैयारी किया है? इंटरव्यू की तैयारी जी। हम पर्सनली तैयारी है, वो तो तुम्हारे बारे में ही है ना, तुम्हें अपने हिसाब से ही सोचना है कि मैं कैसा हूँ, व्हाट्स माय पर्सनालिटी, व्हाट आई वांट टू शो टू द बोर्ड, तो ज़्यादा पर्सनली है। बाकी मॉक्स भी अच्छा है, अगर तुम 4-5 मॉक दो ना, जी, तो हमें अच्छा मतलब पता चल जाता है हाउ आई टॉक एंड हाउ आई डिलीवर माय कंटेंट। बिल्कुल। सही है। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें? हम वही है, सबका अपना अलग पाथ है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 घंटे पढ़ के ही होगा कोई, तो तुम अपना देखो, थोड़ा फन रखोगे, मतलब इस प्रोसेस में एंजॉय करो, थोड़ा हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। यही है। थैंक यू सर। थैंक यू।